नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है हमेशा मुस्कुराइए। आचार्य श्री राजन दीक्षित के संदेश। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस चिंतन का विषय हमेशा मुस्कुराइए। एक कवि एक बाग से गुजर रहे थे। बाग में हजारों हजार फूल खिले थे और सारे फूल मुस्कुराते नजर आ रहे थे। उस बाग का नजारा स्वर्ग के समान था। कवि महोदय एक फूल के पास गए और बोले, मित्र, तुम कुछ दिनों में ही मुरझा जाओगे। तुम कुछ दिनों में ही इस मिट्टी में फिर से मिल जाओगे। तुम फिर भी मुस्कुराते रहते हो, इतनी ताजगी से खिले रहते हो, क्यों? फूल कुछ न बोला। फूल कवि को कुछ न बोला। इतने में एक तितली कहीं से उड़ती हुई आई और फूल पर बैठ गई। काफी देर तक तितली ने फूल की ताजगी का आनंद उठाया और फिर मुस्कुराते हुए उड़ चली। अब कुछ देर बाद एक भंवरा आया और फूल के चारों ओर घूमते हुए मधुर संगीत सुनाया। फिर फूल पर बैठकर खुशबू बटोरी और फिर से भंवरा उड़ चला। एक मधुमक्खी झूमती हुई आई और फूल पर आकर बैठ गई। ताजा और सुगंधित पराग पाकर मधुमक्खी बहुत खुश हुई और शहद का निर्माण करने के लिए वहां से उड़ चली। तभी एक छोटा सा बच्चा बाग में अपनी मां के साथ खेलता हुआ आया। खिलते फूल को देखकर उसका मन बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कोमल हाथों से फूल को स्पर्श भी किया और खुश होता हुआ फिर से खेलने में लग गया। अब फूल ने कवि से कहा कि देखा, पल भर के लिए ही सही, लेकिन मेरे जीवन ने ऐसे ही ना जाने कितने लोगों को खुशियां दी है। इस छोटे से जीवन में ही मैंने बहुत सारे चेहरों पर मुस्कान बिखेरने का काम किया है। मुझे पता है कि कल मुझे इस मिट्टी में मिल जाना है, लेकिन इस मिट्टी ने ही मुझे ये ताजगी और सुगंध दी है, तो फिर इस मिट्टी से मुझे कोई शिकायत भी नहीं है। मैं मुस्कुराता हूं क्योंकि मुस्कुराना जानता हूं। मैं खिलता हूं क्योंकि मैं खिलखिलाना जानता हूं। मुझे अपने मुरझाने का गम बिल्कुल नहीं है। मेरे बाद कल फिर इस मिट्टी में नया फूल खिलेगा। फिर से ये बाग सुगंधित हो जाएगा। ना ये ताजगी रुकेगी और ना ही ये मुस्कुराहटें। यही तो जीवन है। आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट भी कई लोगों के चेहरों पर मुस्कान ला सकती है। हमेशा मुस्कुराइए, जीवन चलता रहेगा। आज आप हैं, कल आपकी जगह कोई और होगा। अगर आप एक अध्यापक हैं और जब आप मुस्कुराते हुए कक्षा में प्रवेश करेंगे तो देखिए कि सारे के सारे बच्चों के चेहरों पर स्वतः मुस्कान छा जाएगी। अगर आप एक डॉक्टर हैं और मुस्कुराते हुए मरीज का इलाज करेंगे तो मरीज का आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाएगा। जब आप मुस्कुराते हुए शाम को घर में आएंगे तो देखना कि पूरे परिवार में खुशियों का एक सुखद माहौल ही बन जाएगा। इसलिए सदैव ही मुस्कुराते रहिए। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।